नमो जनार्दनम। अर्थ ज्योतिष की श्रृंखला में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भेजे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हम कंगाल हो जाते हैं और कोई और निवेश करता है तो माला माल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? तो बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं इस बार आई हैं और मैंने काफ़ी गहन शोध इस विषय पर किया कि शेयर मार्केट में किसे लाभ होता है और किसे नहीं होता है। शेयर मार्केट किसी को कंगाल बना देती है तो किसी को माला माल बना देती है। आज विश्व भर में तमाम लोग हैं जो शेयर मार्केट का ज्ञान बांटते हैं और बताते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, निवेश कीजिए। लेकिन ज्योतिष परिप्रेक्ष्य को समझना भी जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव यदि स्ट्रांग नहीं है तो भूल करके भी आपको शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप निवेश कर रहे हैं और शेयर मार्केट से अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, लंबे समय की रणनीति बनाइए तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटे छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर मार्केट कब धड़ाम नीचे हो जाएगी, कब ऊपर पहुंच जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और कोई भी इसका मैं कहूँगा प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, सिर्फ लोग अंदाजा लगाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा लाभांश कमाना चाहते हैं, देखिए निवेश करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी जन्म कुंडली को समझ लेना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र का एक विभाग है आर्थिक ज्योतिष, जिसमें आपके व्यापार से संबंधित, आपकी नौकरी से संबंधित, आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यह है आकस्मिक धन लाभ। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वह आपकी कुंडली में कैसा है, कैसा उसका पावर है, कैसी उसकी स्थिति है, कितनी डिग्री का है, कहाँ बैठा हुआ है, एक तो ये। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में लाभ कमाना चाहते हैं तो दो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पहला है बुध ग्रह, दूसरा है राहु ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, ये हमारे खर्चे कम करवाता है और हमें आर्थिक उन्नति दिलवाता है। तो बुध ग्रह और साथ ही साथ राहु ग्रह। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं और आपकी कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है और राहु ग्रह कमजोर है तो सबसे पहले तो इनको मजबूत करो। इनको मजबूत करने के लिए मांत्रिक विधि अपना सकते हो, मंत्र अनुष्ठान कर सकते हो, मंत्र साधना कर सकते हो, या जो इनके उपयोगी रत्न हैं तो बुध ग्रह के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं, राहु ग्रह के लिए जो उपयोग रत्न है, नहीं तो रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली है। तो बुध ग्रह के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष है, राहु ग्रह के लिए जो है 8 मुखी रुद्राक्ष है, वो आप धारण कर सकते हैं अभिमंत्रित करा के, प्राण प्रतिष्ठित करा करके। तो ये बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट एक दिन में पैसा कमाने वाली जगह नहीं है। शेयर मार्केट आप आज पैसा लगाएं और आज ही आपको प्रॉफिट हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना भी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज ही निवेश करते हैं और आज ही मोटा पैसा कमा लेते हैं। तो ये कब संभव है? जब आपके जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति, राहु ग्रह की स्थिति, आपके पंचम भाव की स्थिति बहुत मजबूत है और आप फिर निवेश करते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो फिर निश्चित रूप से आपको फायदे की संभावना ज्यादा रहती है। तो कभी भी जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में जो पैसा हमारे पास में है उसको मत डुबो देना, उसको मत खत्म कर देना। अच्छी कंपनियों में निवेश करें, जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं। देखिएगा, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करना, कभी भी ये जो इधर से उधर से जो टिप्स आती हैं इन पर भरोसा मत करना। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो लंबे समय की रणनीति बनाएं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान भी रखें। शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान से मेरा मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप अपनी हिस्सेदारी रखने जा रहे हैं, पार्टनरशिप बनने जा रहे हैं,
उस कंपनी के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी पास्ट की बैलेंस शीट कैसी है, उसने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया है, उस पर कितना कर्जा है, कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी, तो मार्केट कैपिटल कितना है, कितने लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेशी निवेशक, भारतीय निवेशक कितने उस कंपनी में निवेश किए हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि इसका शेयर का प्राइस तो बहुत कम है और इसमें निवेश कर दो तो बहुत सारे शेयर आ जाएंगे, अगर 1 रुपये बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। वो 1 रुपया कमाने के चक्कर में वो हम जो लगाते हैं वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आकर के रोते हैं दुखड़ा अपना कि हमने मार्केट में पैसे लगाए थे और मार्केट गिर गया, हमारा नुकसान हो गया, 10 लाख डूब गए, 20 लाख डूब गए, जो हाथ में पैसा था वो भी चला गया। इसलिए एक बात और कमर कस लो, अगर शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लाभ कमाना चाहते हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो बताऊंगा ही बताऊंगा, कभी भी कर्जा लेकर के, लोन लेकर के शेयर मार्केट में निवेश मत करना। ये ध्यान रखना, कभी भी लोन लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के, कर्जा लेकर के मार्केट में निवेश मत करना, नहीं तो मूलधन भी जाएगा, साथ में ब्याज भी आपको अपनी तरफ से भरनी पड़ सकती है। सेकंड बात, मार्केट में जब भी निवेश करना तो आपके पास में जो फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, जो सरप्लस मनी आपके पास पड़ी हुई है, उसे ही कंपनियों में लगाइए, उसे ही मार्केट में लगाइए जो आपके पास सरप्लस है, और उसे भी धीरे धीरे करके लगाइए। एक साथ पूरा पैसा मत लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट कभी गिरती है, कभी बढ़ती है, कभी नीचे गिराफ जाता है, कभी ऊपर गिराफ जाता है। ये ध्यान रखना। मुझे बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं आईं तो मैंने शेयर मार्केट को बड़ी बारीकी समझा, कई साल की हिस्ट्री को पढ़ा कि कैसे कंपनियां पैसा बनाती हैं। तो हमें निवेश हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। कभी भी किसी ने टिप्स दे दी या कोई न्यूज आ गई और हमने निवेश कर दिया, कल के दिन वो कंपनी फ्रॉड निकली या कंपनी डूब गई, तो हमारा पैसा भी डूब सकता है। पास्ट में बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है। इससे बचने के लिए सावधानी और सतर्कता और जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए। अच्छी कंपनियों से मतलब मेरा वही है कि जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं, जो निरंतर साल दर साल प्रॉफिट कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं, उन्नति कर रही हैं, जिनका मार्केट कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, और जो एक तरीके से शेयर मार्केट की भाषा में कहूं तो जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, जिनके डूबने के चांसेस बहुत कम हैं, केवल हम उन्हीं कंपनियों में अलग अलग तरह से निवेश करें, टुकड़ों टुकड़ों में निवेश करें, महीने दर महीने निवेश करें और लंबे समय की रणनीति के साथ निवेश करें। अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह की स्थिति को भी जांच लें। अगर यह ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो इनकी मंत्र साधना भी आप कर सकते हैं। बुध ग्रह की शुभ स्थिति के लिए आपको बुध ग्रह का मंत्र मैं बताता हूं। जैन धर्म के णमोकार महामंत्र से इस मंत्र को लिया गया है। ओम ह्रौम णमो उवज्झायाणम। इस मंत्र की आप हरे रंग की माला से या इलायची की माला से या हरे अकीक की पत्थर की माला से आप जाप करें। दूसरा है राहु ग्रह, तो राहु ग्रह की शुभ स्थिति के लिए जाप करनी है। यह भी मंत्र णमोकार महामंत्र से लिया गया है। ओम ह्रः णमो लोए सव्व साहूणम। एक बार पुनः सुने दोनों मंत्र, ओम ह्रौम णमो उवज्झायाणम और दूसरा मंत्र ओम ह्रः णमो लोए सव्व साहूणम। इसकी जाप करनी है लवंग की माला से या काले अकीक पत्थर की माला से। नहीं तो अगर वैजयंती जो कि वनस्पति बीज होता है, अगर आपको वैजयंती का बीज मिल जाए तो आप उसकी माला से भी जाप कर सकते हैं। तो बुध ग्रह और राहु ग्रह जन्म कुंडली का पंचम भाव, और ये तो हो गया ज्योतिष सपोर्ट, साथ में आपका मेंटल सपोर्ट भी होना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए, तभी शेयर मार्केट से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नहीं तो आओगे माला माल होकर के और जाओगे कंगाल होकर के, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुतों का पैसा डूब गया। जो बड़े बड़े कहते हैं, वो कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यह शेयर मार्केट भी ठीक वैसा ही है।
इसलिए निवेश करना है तो सरप्लस अमाउंट का निवेश कीजिए, अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, सोच समझकर सावधानी से सतर्कता के साथ निवेश कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए और साथ ही साथ अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह और राहु ग्रह की स्थिति को जांच के निवेश कीजिए। अगर ये कमजोर हैं, अगर नहीं भी हैं, तो भी इनके मंत्र की साधना करते रहिए। ओम ह्रीं नमो वज्रयाणम, ओम हर नमो लोये सब सौड़म, ये 2 मंत्र हैं, दोनों की जाप कीजिए। अपने कंठ में, हृदय क्षेत्र में 8 मुखी रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष और साथ में जो समृद्धि का प्रतीक है तो 7 मुखी रुद्राक्ष, तो 4 मुखी और साथ में जो है 7 मुखी, 4 मुखी और 8 मुखी, ठीक है। ये 3 रुद्राक्ष के दाने अवमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित करा करके भी धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं स्वर्ण धातु में, लास्ट की कनिष्ठा उंगली में। और अगर आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं तो अंतिम बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप शेयर खरीदें तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप लाभ के चौगड़िए में ही जो है शेयर खरीदें। जो भी जिस कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हैं तो 1.5 घंटे का एक चौगड़िया होता है और सुबह जब भी मार्केट ओपन होती है तब से लेकर के 3:30 बजे तक, तो जिस भी कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी आप शेयर खरीदें उसे लाभ के चौगड़िए में ही खरीदें। ये चौगड़िए का विज्ञान मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा कि जो चौगड़िए होते हैं तो 12 घंटे में जो है 8 चौगड़िए होते हैं, 24 घंटे में टोटल 16 चौगड़िए होते हैं, 1.5 घंटे का एक चौगड़िया होता है। तो रोजाना आप लग्न नहीं देख सकते, ग्रह की दशा नहीं सकते, तो आप सामान्य रूप से केवल चौगड़िया देखिए। और तो चौगड़िए में 4 घड़ी का एक चौगड़िया होता है, तो एक चौगड़िए में लाभ का चौगड़िया आप देखिएगा तो लाभ के चौगड़िए में ही स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरीके को यदि हम फॉलो करें तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि शेयर मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आप भी माला माल बन सकते हैं। और आप माला माल बने उसके बाद खूब दान पुण्य करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज कोविड पेंडेमिक के बाद में एकदम से लोगों का रुझान बढ़ गया है स्टॉक मार्केट की तरफ और लोग बहुत बढ़ चढ़ के निवेश भी कर रहे हैं। तो निवेश में कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, वे भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, आप भी अच्छा प्रॉफिट कमाएं। तो हर व्यक्ति के साथ ये जानकारी शेयर करें। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, निवेश कर रहे हैं, निवेश कर चुके हैं और अच्छे निवेश से अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी के लिए जानकारी उपयोगी है, उन सब के साथ अच्छे शेयर करें और आप सभी शेयर मार्केट से अच्छा लाभांश कमाएं। इसी भावना के साथ ओम अरहम।